पुराने वक्त की बात है जब मुगल सल्तनत अपने चरम पर थी। बादशाह अकबर का शासन था और आगरा शहर कोह-ए-नूर की तरह चमकता था। उस शहर के बीचों बीच एक ऐसा किला था जो पत्थर नहीं बल्कि वफा और ताकत से बना हुआ लगता था। आगरा किला। किले की दीवारें लाल बलुए पत्थरों से बनी थीं, मगर उनमें जो जोश और इज्जत की महक थी वो इंसानी जज्बातों से भरी थी। हर पत्थर किसी न किसी कहानी का गवाह था, किसी की मोहब्बत, किसी की गद्दारी, किसी की कुर्बानी। एक सिपाही और बादशाह की दास्तान। कहानी शुरू होती है एक साधारण सिपाही फतेह खान से। फतेह खान एक वफादार, बहादुर और नेक दिल जवान था। उसका खून में ईमान और जुबान में सच्चाई थी। उसने छोटी उम्र से ही बादशाह अकबर की हिफाजत में अपनी जिंदगी गुजार दी थी। किला उसकी रूह था। वो कहता था, जहाँ तक ये दीवारें सांस लेती हैं, वहाँ तक मैं जिंदा हूँ। फतेह खान का एक छोटा सा घर था किले के पीछे वाली गली में। वहाँ उसकी बूढ़ी माँ रहती थी जो अक्सर कहती, बेटा तेरा फर्ज है बादशाह की हिफाजत करना, मगर भूल मत जाना कि खुदा से बड़ी कोई ताकत नहीं। फतेह खान हमेशा सिर झुकाकर जवाब देता, अम्मा मेरे लिए बादशाह की हिफाजत करना ही खुदा की इबादत है। बादशाह की परीक्षा। एक रोज बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल कहते हैं मेरे सिपाही वफादार हैं, मगर मैं देखना चाहता हूं कि उनकी वफादारी कितनी गहरी है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह अगर इजाजत हो तो मैं एक ऐसा इम्तिहान लूं जिससे आप खुद जान जाएंगे कि कौन वफादार है और कौन नहीं। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल ने सब सिपाहियों को बुलवाया और कहा, बादशाह सलामत पर आज रात हमला होने वाला है, मगर ये बात किसी को न बताना। जो सिपाही सच्चा वफादार होगा वो बिना सवाल किए रात भर किले की हिफाजत करेगा। रात हुई। आधे सिपाही गायब। किसी को नींद आ गई, किसी को डर, मगर एक शख्स था जो अब भी दीवारों के साए में खड़ा था, फतेह खान। उसने पूरी रात किले की रखवाली की। बारिश थी, ठंड थी, मगर उसकी नजरें हर कोने पर थीं। सुबह जब अकबर ने देखा कि सिर्फ फतेह खान पहरा दे रहा है तो उसके दिल में इज्जत और मोहब्बत का तूफान उमड़ पड़ा। इनाम और इम्तिहान। अगली सुबह बादशाह ने सबको दरबार में बुलाया। अकबर ने कहा, फतेह खान तेरी वफादारी देखकर मैं तुझे किले का सरदार बनाता हूँ। फतेह खान ने सिर झुका दिया, मगर बीरबल मुस्कुराया। जहां पनाह असली वफादारी तब सामने आएगी जब इंसान को ताकत मिले। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और फतेह खान को पूरा किला सौंप दिया। अब फतेह खान के पास ताज नहीं था, मगर ताज से कम नहीं, पूरा किला उसके हुक्म में था। ताकत का असर। कई महीने बीते। अब फतेह खान की चाल में रुआब आने लगा। लोगों में उसका खौफ बढ़ गया। जो कभी अपने साथियों के साथ हंसता था अब उन्हें हुक्म देता था। एक दिन उसकी मां ने कहा, बेटा याद रखो, ताकत इंसान को नहीं बनाती, इंसान ताकत को बनाता है। मगर फतेह खान अब वही सादा जवान नहीं रहा। उसने कहा, अम्मा मैं अब सिर्फ एक सिपाही नहीं, किले का मालिक हूँ। उसके लहजे में गुरूर था। धीरे धीरे उसकी अक्ल पर पर्दा पड़ने लगा। वो अपने अधीन सिपाहियों पर जुल्म करने लगा, छोटी बात पर सजा देने लगा। लोग कहने लगे, फतेह खान अब वही नहीं रहा। गद्दारी की हवा। किले के अंदर एक और सिपाही था, रजा बेग। पहले फतेह खान का दोस्त था, मगर अब उसके रवैये से नफरत करने लगा। रजा बेग ने अंदर ही अंदर गद्दारी का बीज बोना शुरू कर दिया। उसने बादशाह तक खबर पहुंचाई। जहां पनाह फतेह खान अब वफादार नहीं रहा। वो खुद को किले का मालिक समझता है। अकबर को यकीन नहीं हुआ, मगर बीरबल ने कहा, जहां पनाह सच जानने का एक ही तरीका है, फतेह खान को एक असली इम्तिहान दो। अंतिम परीक्षा। एक रात आगरा किले के पास झील के किनारे एक नकली खबर फैलाई गई। दुश्मनों ने शहर में दाखिल होकर किले को घेर लिया है। फतेह खान को जैसे ही खबर मिली वो तलवार लेकर बाहर निकल पड़ा। उसने देखा कि हर तरफ धुआं है, चीखें हैं
और उसके सिपाही भाग रहे हैं। वो चिल्लाया, भागने वाले नामर्द हैं। किला हमारा है, मौत से डरने वाले जीने के लायक नहीं। वो अकेला लड़ता रहा, उसके सर से खून बहता रहा, मगर वो रुका नहीं। जब सुबह हुई तो सारा शहर जमा था। बीरबल और अकबर दोनों वहां पहुंचे। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये था फतेह खान का असली चेहरा, गुरूर से भरा, मगर दिल में अब भी वफादारी जिंदा। फतेह खान जमीन पर गिर पड़ा, उसके होठों पर मुस्कान थी। उसने कहा, जहां पनाह, मैंने गलतियां की, मगर आगरा किला मेरी रूह है, इसे कभी मत गिरने देना। उसके आखिरी शब्दों के साथ उसकी सांसें थम गईं। वफा की दीवारें। अकबर की आंखों में आंसू थे। उसने बीरबल से कहा, बीरबल, इंसान गलतियां करता है, मगर दिल की सच्चाई ही उसे अमर बनाती है। बादशाह ने हुक्म दिया कि आगरा किले की एक दीवार का नाम दीवार-ए-वफा रखा जाए, ताकि हर आने वाली नस्ल याद रखे कि ताकत से बड़ी चीज वफा और इंसानियत होती है।